तो क्या है? सब ठीक है। इस वीडियो में अपन पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ रखा होगा। इसमें अपन ये देखने वाले हैं कि एकेडमिकली सक्सेसफुल या फिर सीधे सीधे एक टॉपर कैसे बन सकते हैं। अब जब अपन टॉपर बोलते हैं तब अपने दिमाग में दो इमेज फ्लैश करने चाहिए। पहला कैटेगरी ये होता है कि जो एक जेन्युइन टॉपर होता है ना, देखे होंगे जो कि 24 घंटे पढ़ता रहता है, न कहीं जाता है न कहीं आता है, खेल कूद में कुछ भी नहीं है, टीचर्स जो बोलते हैं सारा कुछ नोट डाउन करके लेके जाता है ना। और मतलब देखा जाए तो वो उसका लाइफ पढ़ाई ही है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। दिन भर वो पढ़ता रहता है, तो इसीलिए इतना ज्यादा मेहनत करता है, हेंस उसको आउटकम मिलता है। ये होता है जेन्युइन टॉपर। ठीक। दूसरा कैटेगरी ये होता है कि कुछ लोग लगते हैं ना कि भाई ये तो मेरे से भी कम पढ़ रहा है, इसके कैसे मार्क्स आ रहे है ना। जैसे कि मान लो अगर आपने खेलने के लिए बुला दिया तो खेलने के लिए आ जाता है, घूमता रहता है, क्लासेस भी कभी कभार बंक कर लेता है ना, टीचर्स के बात हार्डली मानता है। होते हैं ऐसे कुछ बैक बेंचर्स होते हैं जो कि टॉपर्स होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बैक बेंचर रिफर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो पीछे ही बैठता हूँ। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ करता है बट स्टिल किसी तरीके से वो मैनेज कर लेता है कि पढ़ाई में उसका वो जेन्युइन टॉपर है, उसके लेवल का मार्क्स मिल रहा है। तो पहला वाला जो है वो अपन सोचते हैं कि हाँ भाई इतना मेहनत कर रहा है तो उसको मिल रहा है तो इसलिए जेन्युइन टॉपर है, इसमें अपन क्या ही कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी के लिए अपन ये अपने आप को बोल के तसल्ली दे देते हैं कि ये जो दूसरा वाला कैटेगरी है वो गिफ्टेड है ना, भगवान ने उसको कुछ कृपा दे रखा है जिसके वजह से वो ऐसा है, इसमें भी अपन क्या ही कर सकते हैं, ये अपन सोचते हैं। पर मुझे ये बताओ कि हर किसी ने ये ऐसा एक कैटेगरी का इंसान देखा होगा? हाँ बिल्कुल देखा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर 100 में से 2 बंदे ऐसे निकल के आ जाते हैं जो कि गिफ्टेड है? गिफ्टेड है कुछ और बेटर है, करोड़ों में लाखों में अगर एक आ रहा है तो ठीक है, समझ में होता है। तो ये लोग कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं, है ना, जो टेक्निक्स आपको मैं अभी बता दूंगा, जिसके बाद विद इन नो टाइम आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाओ कि लोग आपको देख बोल रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। ठीक है। मेहनत दूसरा वाला भी करता है ना, बट वो मेहनत जितना जेन्युइन है, जितना जरूरत है उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं कि ये सेकंड जो टॉपर होता है, जो कि अपन को लगता है कि ये कैसे टॉपर हो गया, पर वो जेन्युइन टॉपर होता है, वो भी कायदे से मेहनत करके ही टॉपर बनता है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पहला चीज कि अगर मान लो कोई आपको कुल्हाड़ी पकड़ा दिया और आपको बता दिया कि वो पेड़ काट, तो कुछ कैटेगरी के लोग होंगे जो कि सीधा कुल्हाड़ी पकड़ेंगे, हार्ड वर्क को बिलीव करते हैं, सीधा जाके उधर पेड़ काटने लग जाएंगे। मान लो 5 स्ट्रोक में नहीं कटा, 10 बार मारा नहीं कटा, 50 बार मार नहीं कटा, 100 200 300 बार मारने के बाद तो कट ही जाएगा, कंफर्म है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। अब दूसरा एक कैटेगरी के बंदे होते हैं जो कि, या बंदिया जो भी है, जो कि पहले वो जो मिला है ना टूल उनको, वो उसको देखते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं जो कि अपन सुधार सकते हैं, ताकि ये टूल जो है वो ऑप्टिमली परफॉर्म कर सके। तो वो उसका अगर वो ब्लंट है तो उसको शार्प कर देंगे, अगर उसका ग्रिप ठीक नहीं है तो कुछ करा के जुगाड़ करके ग्रिप उसका सही कर लेंगे। तो जो भी है ऐसे करके वो जो टूल है उसको वो जैसे ऑप्टिमली अपने परफॉर्म करे वो ऐसे स्टेट में ले आते हैं, फिर 100-200 का जरूरत ही नहीं है, 5-10 स्ट्रोक में वो पेड़ कट के निकल के गिर जाते हैं। ठीक। तो अपन को सेकेंड वाला काम करना है। तो अपने पास टूल क्या है? ठीक। तो इसको सही से काम करवाना है तो अपना कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सही रखने के लिए मतलब आपका मेंटल वेलबींग के लिए फिजिकल वेलबींग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सही है। फिजिकल वेलबींग मतलब हेल्थ आपका ऑप्टिमल कंडीशन में होना चाहिए, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर एक्सटर्नल बॉडी है वो आपका सही से काम करना चाहिए। वो काम कैसे करेगा? उसके 3 एस्पेक्ट्स है, स्लीपिंग, ईटिंग और फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट कुछ बोल लो। पहला जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्लीप। अभी देखा जाए तो अपन सबका कुछ ना कुछ हद तक स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है। ठीक। तो पहले उसको सही डायरेक्शन में लेके आते हैं, क्योंकि जो स्लीप है वो बेसिकली रेस्ट के लिए नहीं होता, वो आपके दिमाग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपका दिमाग जैसे नेक्स्ट डे उठने के बाद कॉन्शियसली बहुत सही से काम करे उसके लिए होता है। ठीक है। ये दिमाग में मत लाना कि जो स्लीप है वो ब्रेन को रेस्ट देता है, वो ब्रेन को रेस्ट नहीं देता। ब्रेन इनफैक्ट ओवर टाइम काम करता है जब आप सोते हो। ठीक है। जब ब्रेन रेस्ट हो जाएगा तब तो गए। तो इसलिए ब्रेन को रेस्ट नहीं होता, वो आपके बॉडी को रेस्ट होता है और ब्रेन कुछ और चीजें करता रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्लीप को कैसे सही करेंगे? पहला काम ये करना है
कि मुझे नहीं पता आप कब ये वीडियो देख रहे हो, मान लो मैं अपन कल वाला दिन रिजर्व कर लेते, तो कल आपको सुबह उठ के ये करना है कि जो जब तक कि तुम्हारा सनसेट नहीं हो जाता तब तक अपने बॉडी को बहुत ज्यादा यूज करना है। मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, कूद रहे हो, फांद रहे हो, भाग रहे हो, मतलब पूरा रगड़ दो अपने बॉडी। कल एक दिन दे दो बस, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक, ताकि आपको ही पता है कि अगर बॉडी आपका थक जाएगा तो रात में नींद अच्छी आएगी। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो सनसेट से पहले या फिर सनसेट के बाद भी 1-2 घंटा अगर कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये काम कर लो, ठीक, ओके। फिर क्या करना है, जब आपका सनसेट हो जाए तब भी अगर आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, दोस्तों से बातें कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घर वालों से बात कर, पर आइडिया ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या फिर उनसे निकलने वाले रेज जो है वो आपके आंखों में नहीं गिरना चाहिए। और आप पढ़ाई भी मत करो, ठीक है, कि कल एक दिन आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, खाली गप्पे मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का जो रेज है वो आंखों में नहीं पड़ना चाहिए सनसेट के बाद, ठीक, समझ में आ गया? इतना कर लो तो आपको क्या होगा कि रात में नींद आएगी। वो हो सकता है कि 9 बजे आ जाए, हो सकता है 10 बजे, हो सकता है 11 बजे, हो सकता है 12 बजे, पर आएगा जरूर, है ना? जब नींद आएगा चुपचाप अपना टाइम नोट डाउन करो कि कब नींद आ रहा है और उस टाइम पे सो जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखना कि सोने से पहले मम्मी पापा घर वालों के सबको बोल दो कि कल सुबह मुझे उठाना नहीं है। आपने अलार्म भी नहीं डाला, कुछ भी हो जाए कल सुबह आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, ताकि आपका नींद टूट जाए। खुद ब खुद टूटना चाहिए, कोई आपका नींद ना तोड़े। ये बात आपको ध्यान में रखना है और आपका काम करना, ठीक है। तो टाइम नोट डाउन करो और सो जाओ। सो जाने के बाद सुबह जब भी नींद खुले वो टाइम देखो, है ना। पक्के से ये जो इंटरवल है वो 6 घंटा, 7 घंटे या 8 घंटे का रहेगा, पक्का, ठीक। अगर आप फिजिकली अभी फिट हो तो, अगर सर्दी वर्दी हुआ है या फिर कुछ डिजीज है आपको अभी, तब हो सकता है कि इससे ज्यादा चला जाए, पर 8 घंटे से ज्यादा ये जाएगा नहीं, आपका नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो टाइम इंटरवल है, ये 8 घंटा, 7 घंटे या 6 घंटे का जो इंटरवल है वो आपके लिए एसेंशियल है। आपके बॉडी के लिए उतना आवर का नींद की जरूरत है, वो भी अच्छा वाला स्लीप जो आपने सोया है, ठीक है, अभी जागने से पहले। तो इससे आपको अपने स्लीप साइकिल का पता चल जाएगा। और अगर हो सके तो ये करना कि खाली कल के लिए नहीं, आगे अपने लाइफ टाइम के लिए भी सोने से 3 घंटे पहले तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज मत करें। वो आप बोल सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है, अपन ब्लू लाइट फिल्टर करके यूज कर लेंगे, या फिर वो लेंसेस लगा लेंगे, या जो आई कंफर्ट होता है जो ऑप्शन है फोन में वो यूज कर लेंगे। कुछ भी मत करो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखो ही मत। 3 घंटा तो है, दिन में सोने से पहले 3 घंटे तक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मत देखो, बाकी काम कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, ये कर लो। इससे आपका स्लीप साइकिल समझ में आ जाएगा। फिर वही साइकिल को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, 20-30 दिन में आपका वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं, है ना। ये हो गया। इसके बाद होता है ईटिंग हैबिट। अब ईटिंग हैबिट्स में ये होता है बाहर से खाना बिल्कुल बंद करो, जीरो, है ना, बिल्कुल बाहर से खाना ही नहीं है, ओके। क्या मैं ये चीज फॉलो करता हूँ? नहीं करता। वो क्या है कि मेरे को आइसक्रीम का बहुत ज्यादा, तो आइसक्रीम अगर मैं देखा जाए तो जैसे अल्कोहलिक इंसान के लिए दारू काम करता है, वैसे ही मेरे लिए आइसक्रीम काम करता है, ठीक है। पर फिर भी मैं रेगुलेट करके महीने में 3-4 आइसक्रीम वाले स्टेट में आ चुका, है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, भरोसा मानो, मतलब आइसक्रीम मतलब ज्यादा ही कुछ होता है मेरे लिए, ओके, जो भी है। तो जिसको मैं कट डाउन कर रहा हूँ कि महीने में 1 या 2 मैक्स ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, पर जो ये, पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, आई नो। बट बाहर से खाना बिल्कुल जीरो कर दो, है ना। अगर खा भी रहे हो तो चॉकलेट, आइसक्रीम, ऐसा कुछ, वो भी वीकली वंस, ठीक है। बाकी कुछ अच्छा अगर खाने का मन कर रहा है, अच्छा मतलब टेस्टी, तो मम्मी से बोलो, खुद बना लो, किसी और से बोल लो, घर में वो बने जाए। बाहर से बिल्कुल नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। आपको अगर जो चीज बाहर में हेल्दी लगता है कि ये चीज तो हेल्दी है, बाहर से खा रहा हूँ फिर भी हेल्दी है, ऐसा कभी नहीं होता। बाहर में आपको कोई भी चीज हेल्दी मिलेगा ही नहीं, है ना। तो यूजुअली क्या होता है कि बाहर का जो खाना होता है वो टेस्ट से ज्यादा एडिक्टिव होता है ना। तो इसलिए उसको मत कंज्यूम करो, कल से ही बंद करो, आज से ही बंद करो, ठीक है, जीरो, बिल्कुल कोई नहीं खाना। कुछ आपका लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट आपका जिंदगी सुधर जाए, है ना। तो बाहर से खाना बंद, जीरो।
इसके बाद आया फिजिकल मूवमेंट। अपना जो बॉडी है ना, वो बैठने के लिए बना ही नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहेगा, रात को जाके सो जाएगा, फिर सुबह जागेगा, अपने आप को मतलब बिल्कुल रगड़ता रहेगा, रात को जाके फिर सो जाएगा। इस साइकिल के लिए बना हुआ है ना। पर अपन क्या करते हैं, अपन क्या मजबूरी भी है कि अपन अगर काम करते हैं तो भी बैठ के करते हैं, ऐसा ही काम। अभी पढ़ाई कोई खड़े होकर कैसे करेगा, कर सकता है पर कितनी देर, है ना। तो पढ़ाई हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया तो बैठ के लेट के फोन देखते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है। कहीं घूमने जा रहे हैं वो भी बैठ के जाते हैं, ठीक। तो बस एक ही अपना बॉडी का पार्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वो है ग्लूट्स। तो वो बैठ के निकल रहा है, मतलब बैठे बैठे अपना जिंदगी निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। जितना आपका बॉडी मूवमेंट में रहेगा उतना आपका फिजिकल स्टेट अच्छा रहेगा, मेंटल स्टेट भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कैसे करना है, पढ़ाई करना बंद कर दे क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पहले देख लो कि अपन एट ए स्ट्रेच कितना टाइम तक बैठ सकते हैं। यूजुअली लोगों का एवरेज 30 मिनट होता है, किसी किसी का 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे का बियॉन्ड जो है बहुत कम लोगों का होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो गारंटी है कि 1 घंटे के बियॉन्ड आपका नहीं जाता हूँ। मेरा खुद का 50 मिनट, ठीक है। तो 52 मिनट्स का मैं स्लॉट बनाता हूँ और हर 52 मिनट्स का स्लॉट में मैं पढ़ता हूँ या जो भी करता हूँ, ठीक है, पढ़ाई करता हूँ, ओके। तो आप 52 मिनट्स 50 मिनट्स या फिर आप अगर आपका हाफ एन आवर है तो हाफ एन आवर का स्लॉट बना। एक स्लॉट खत्म हुआ, 10 मिनट का ब्रेक, फिर एक स्लॉट खत्म हुआ, 10 मिनट का ब्रेक। और इस ब्रेक में आपको बैठे बैठे कुछ नहीं करना, आपको घूमना है, फिरना है, कुछ भी कर लो, बैठे बैठे कोई काम नहीं करना इस 10 मिनट के गैप। तो इससे क्या होगा कि आप हर 30 मिनट हर 50 मिनट में अपने सीट से उठ रहे, मूव कर रहे, फिर आके बैठ रहे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पहले तो आपका ब्रेन को ब्रेक मिल गया है, मतलब उस काम से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से वापस जब आएगा तब आप देखना कि वो फिर से अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस में काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जब आप पढ़ाई करते हो, नया चीज सीखते हो, तब ये चीज फॉलो करना चाहिए। इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि अच्छा अपन जो एग्जाम देते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया या फिर बोर्ड का एग्जाम हो गया, स्कूल वाले जो भी है, वो अराउंड 3 घंटे का स्लॉट होता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम 3 घंटे के स्लॉट्स में होता है। तो आप बोलोगे कि अच्छा 3 घंटा अगर मैं बैठ नहीं सकता तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा? तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक तो सेट करना पड़ेगा, बात सही है। पर वो सेट करने के लिए आपको अराउंड 1 महीना 2 महीना देना पड़ेगा। तो आप ईयर बिगनिंग से ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1 महीना बचा है, तो उसमें आप जब टेस्ट दोगे हर ऑल्टरनेट डे में या डेली, जो भी आपका प्रेफरेंस है, तो वो आप 3-3 घंटे के स्लॉट में बैठ के दे दो, तब दे। अभी से वैसे नहीं बनना, ठीक है। वो आराम से हो जाता है 30 मिनट, आई मीन 30 दिन के इंटरवल में आपका वो सेट हो जाएगा, पक्का है। फिर एग्जाम दे देना, फिर वापस खत्म, है ना। तो ये आइडिया अपने दिमाग में पाल लो कि आपको इन्हीं स्लॉट्स में पढ़ना है, ब्रेक देते हुए पढ़ना है। और उन ब्रेक में फोन, टीवी, मोबाइल ये सब नहीं देख, मूव कर लो, बातें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोबाइल कुछ नहीं देख, है ना। ये नेक्स्ट एस्पेक्ट है, ये है कि आप एंटरटेन होने के लिए रील्स बिल्कुल मत देखो। इनफैक्ट आप रील्स देखो ही मत, भले ही वो मोटिवेशनल के लिए या फिर इंफॉर्मेटिव रील है या फिर डांस का, म्यूजिक का रील हो गया, शॉर्ट बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना किसी भी फॉर्म में, है ना। क्योंकि भले ही आप कुछ भी देख रहे हो सकता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज या फिर बहुत सही चीज देख रहे हो, इंफॉर्मेटिव चीज देख रहे हो, पर वो आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा डाउन कर, है ना। आप स्क्रॉल करते रहते हो। इनफैक्ट ये भी तो होता है, कभी कभी आपने कोई गाना सुनने के लिए वो शॉर्ट खोला होगा, स्क्रॉल करते 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 आप कुत्ते बिल्ली के शॉर्ट में आ गए। हुआ है ऐसे, डेली बेसिस पे होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अभी बहुत कट डाउन है पर मेरे साथ भी होता है। इनफैक्ट ये बनाया ही इसलिए गया है कि आपको हुक करके ऐसे रख सके और आपका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खा जाए, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट कंज्यूम मत करो। आप मूवी देख रहे हो, हफ्ते में 1-2 मूवी देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है। आप कोई वेब सीरीज बिंज वॉच कर रहे हो, वो भी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट कुछ भी देख रहे हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आइडिया ये कि जब आप एंटरटेन होना चाहते हो तो आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में ही एंटरटेन हो रहे हो, है ना। और दूसरा कि आप अपने मर्जी से एंटरटेन हो रहे हो, ना कि आपको फोर्सफुली किया जा रहा है मैनिपुलेट करके। तो जो चीज आप देखना चाहो बाकायदा उसको सर्च करो, देखो और बंद करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब ने दिखाया आप वही देख रहे हो या फिर जो इंस्टा ने दिखाया वही देख रहे हो। मर्जी आपकी होनी चाहिए उनके लिए, है ना।
ओके, तो पॉइंट ये है कि आप एंटरटेन भी हो रहे हो तो कोई इशू नहीं, कभी कभी चलता है, आप हफ्ते में 1-2 मूवीज दिखाओ तो मुझे कोई इशू नहीं, पर वो लॉन्ग फॉर्मेट ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली मूवीज तो लॉन्ग फॉर्मेट ही होता है, पर कोई आइडिया हुई, ठीक है। ओके, ये हो गया रील्स वाली बात। नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है कि आपको जो चाहिए ना, उसका क्लियर गोल आपके पिक्चर में होना चाहिए, मतलब माइंड में होना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर आपका भी 6 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम, मान, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 6 महीने बाद, इतने दिनों बाद मेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो मुझे ये चीज कवर करना पड़ेगा, इतने टाइम इंटरवल में कवर करना पड़ेगा, ये डेडलाइन। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले तो दिमाग में आपको करना क्या है, ये क्लियर गोल सेट कर लो। ज्यादा लंबा सोचने का जरूरत नहीं है, 1 साल, 6 महीना, 2 साल के एंड में क्या करना है ये आप सोचो, है ना। यूजुअली अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास पहले से बना बनाया ब्लूप्रिंट होगा कि ये स्टेप्स फॉलो कर जाओ, आप जाके वहां पे पहुंच जाओगे। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, अगर ये देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्यों देख रहे हो ये, पर अगर देख रहे हो तो आपके पास लैंडमार्क्स वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, ये बात सही है। पर अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, जो भी है, ये सब चीजों में आपके पास प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट है। ठीक, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास या फिर अपने मेंटोर के साथ या फिर कोई भी हो गया जिसको इस फील्ड में कोई नॉलेज हो, आपके वाले फील्ड में कोई नॉलेज हो, उससे जाके बात कर लो कि भाई मुझे 6 महीने बाद बोर्ड्स में 90% लेके आना है, तो मुझे क्या 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 करना है, तो वो बता देगा, वो चीज नोट डाउन करके लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 महीना या फिर 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद वाला जो गोल है वो सेट आपने कर लिया। अब वो 2 साल बाद वाला या फिर 6 महीने बाद वाला मैं कंसिडर करके लेके जाता हूँ कि 6 महीने बाद वाला गोल आपको अचीव करना है। तो आपने ईयरली या फिर हाफ ईयरली वाला गोल सेट कर लिया। अब क्या करोगे, आप मंथली में आ जाओ कि एक मंथ में मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि ये 6 महीना कंप्लीट होने के बाद मैं वहां पे पहुंच जाऊं। तो आपका मंथली गोल सेट हो गया। ठीक है, अब आपका वीकली गोल्स पे आ जाता है। तो वही आइडिया है कि वीक वाइज वीक मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मेरा मंथली गोल अचीव हो जाए। ठीक है, अब यहां मैं ब्रेक कर रहा हूं कि आपको मंथली गोल, ईयरली गोल या फिर हाफ ईयरली गोल जो है वो कुछ भी करके अचीव करना है, उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। अब आता है डेली गोल्स कि मैं डेली बेसिस पे क्या करूं कि मेरा वीकली गोल अचीव हो जाए, है ना। तो आप पहले तो ये सारा प्लान्स बना रहे हो, तो डेली प्लान्स बनाओगे कि मोटा मोटी मुझे ये करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, समझ में आता है। तो डेली प्लान्स बनाने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि डेली प्लान्स होते ही है कि अचीव नहीं होंगे पूरे। अगर आपका इजीली अचीव हो जाता है डेली गोल्स, तो इसका मतलब आप अपने आप को अच्छे से पुश नहीं कर रहे हो, है ना। तो डेली गोल्स अचीव होते ही नहीं है, मेरे भी नहीं होते। अगर आप 70% 80% अचीव कर रहे हो तो इसको कंसिडर करके चलो कि आपका सही से डेली गोल्स अचीव हो रहा है। और आप देखोगे कि ये 70% डेली बेसिस पे अगर अपना डेली गोल्स कंप्लीट कर रहे हो, वीकली एंड में, वीक का जो एंड है उसमें आपका जो भी गोल आपने सेट कर रखा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना है कि मेरे डेली गोल्स अचीव नहीं हुआ। डेली बेसिस पे आपके, मतलब आपके साथ बहुत सारे चीजें होंगे कि आपने कुछ सोचा होगा आपके साथ कुछ और। मान लो आज मैंने सोचा होगा कि मैं 6 बजे आऊंगा, पढ़ाई कर लूंगा, जो भी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, या फिर मान लो स्कूल का कोई फंक्शन हो गया, है ना, या फिर किसी दोस्त को कोई जरूरत पड़ने लगे, कुछ भी है, कुछ ना कुछ होता रहता है जिसके वजह से आपका ये जो प्लान है वो फिट होगा, और आपको अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करके, अपने प्लान्स को एडजस्ट करके काम करना पड़ेगा। तो प्लान बनाओ, सही है, प्लान बनाना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको इतना रिजिड बनाना या चेंज ही ना कर पाओ, या फिर आपका अगर चेंज करना पड़ गए तो आपका बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। ऐसे नहीं करना, ठीक है, समझ में आया। तो डेली बेसिस पे अपने आप को रिग्रेट में मत डालना कि अचीव नहीं हुआ, अगर 70% अचीव हो रहा है तो बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो उस तरीके से गोल सेट भी करो, है ना, कि थोड़ा आपको चैलेंज तो रहे। ठीक, ओके, ये हो गया गोल सेटिंग के बारे में। अब ये जो आइडिया है, दूसरा एक मैं चीज बता रहा हूं, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का माइंडसेट है, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि ये काफी सही होता है। लोग सोचते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 11 घंटे पढ़ रहा हूँ, 9 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये क्रेडिट वाला बात हो गया। नहीं होता क्रेडिट वाला बात। आपको ये गोल या फिर इतना चीज अचीव करना है, अब आप उसको 10 घंटे में अचीव कर रहे हो, 9 घंटे में अचीव कर रहे हो, 2 घंटे में अचीव कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मान लो कोई इंसान, मान लो एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वो 10 घंटे में कंप्लीट किया, आपने 2 घंटे में कंप्लीट किया। ठीक है, एंड ऑफ द डे उसका भी कंप्लीट हो रहा है, आपका भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है,
तो क्रेडिट किसको ज्यादा मिलेगा? किसी को नहीं, दोनों को सेम मिलेगा क्योंकि दोनों का ही कंप्लीट हो रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2 घंटे वाला ज्यादा प्रॉफिट साइड में है। क्यों? क्योंकि उसने 2 घंटे में चैप्टर निपटा दिया, उसके बाद जाके अपना लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है ना। तो कभी ये मत सोचना कि ज्यादा घंटे पढ़ने से कुछ होने वाला। क्वालिटी ऑफ स्टडिंग इंपॉर्टेंट है ना। आप जो पढ़ रहे हो उसको कितना रिटेन कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना। और आप पढ़ाई के बाहर भी कुछ कर रहे हो है ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इफ नॉट मोर, है ना। तो आप लेके चलो कि पढ़ाई के बाहर भी आपकी जिंदगी है ना। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटाओ और उठ जाओ। ठीक है, 6 घंटे के काम को ट्राई करो 4 घंटे में निपटाने के लिए, है ना। हो सकता है 10 घंटे का काम को आप 4 घंटे में निपटा दो, तो वही ट्राई करो ताकि आपका जल्दी से जल्दी काम निपट जाए, है ना। कोई उसमें क्रेडिट नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो। जितना जरूरत है पढ़ने का उतना पढ़ो, अगर जरूरत नहीं है तो मत पढ़ो, जबरदस्ती नहीं करना, है ना। तो आइडिया ये है कि आपको ये गोल्स अचीव करना है। इसके लिए आप जितना मिनिमल एफर्ट में काम कर सकते हो, जितना ऑप्टिमली काम कर सकते हो, वो ज्यादा क्रेडिट वाला चीज। समझ में आए? अच्छे समझ में आए? तो 10 घंटे वाला टारगेट मत रखो कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है, नहीं, मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, जितना जल्दी हो जाए। कभी कभी हो सकता है कि वो काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो हो सकता है दिन में 10 घंटे ले जाए। कभी कभी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ईजी है तो 1 घंटे में निपट गया। तो अब टेंशन मत ले, 1 घंटे में निपट गया तो रिग्रेट नहीं करना कि अरे यार 1 घंटा ही पढ़ा आज, मैं तो और ज्यादा नहीं पढ़ पाया। आपको जो करना था कर लिया ना आपने, ठीक है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो इससे किसको क्या मतलब है ना। तो वैसे ही है सारा काम के लिए, वैसा ही है कि जो काम है आपका, आप उसको जितना ऑप्टिमली जितना जल्दी निपटा सकते हो उतना सही है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें अपन क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि आप चैप्टर को पार्शियली कंप्लीट किए हो और आपने बोला कि नहीं मैंने तो 2 घंटे पढ़ा, नहीं ऐसा। जो काम है वो कंप्लीट कर लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो, कायदे से ढंग से कंप्लीट कर लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो हो गया आपका रिसोर्स है। अब रिसोर्सेज क्या होता है? आप मान लो कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो या जो भी है, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होता है वो आप पहले से ही कलेक्ट करके रखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो रिसोर्सेज चाहिए आप पहले से कलेक्ट करके रख सकते हो, पर आप ट्राई जरूर करो, ताकि क्या होगा, जो मेजोरिटी ऑफ द चीजें हैं जो कि आपको जरूरत है वो चीज अचीव करने के लिए पहले से आपके पास हो रही। उसके बाद प्रोसेस के दौरान अगर एक दो चीज ज्यादा जरूरत पड़ गया आप उसको लेके आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मिनिमल मतलब कम मेहनत लगेगा, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज को ढूंढना जो है बहुत ज्यादा एक्टिव काम होता है। बिलीव भी बहुत ज्यादा एक्टिव काम होता है, और काम करते हुए रिसोर्सेज ढूंढना वो तो भाई पागलपन है ना। मान लो कि आप कुकिंग कर रहे हो, मान कंसिडर करो, और आपके पास सामग्री सारा नहीं है, तो आपने कुकिंग स्टार्ट कर दिया। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको अपने जरूरतों का आइडिया आ रहा है और आप भाग रहे हो जाके लेके आ रहे हो। अब सोचो आपको वो कुकिंग कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। आप बार बार उसको बंद कर रहे हो, चीजें अगर मान लो टमाटर की जरूरत पड़ गया तो टमाटर जाके खरीद के लेके आ रहे हो, फिर काट रहे हो उसको, बैठ के फिर डालो, जो भी है। आइडिया समझ में आ गया ना कि आप रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली ऐसे काम नहीं कर सकते, पहले से कलेक्ट करके रखो। हाँ, मान लो कुकिंग के दौरान कि आपने देखा कि अच्छा नमक कहीं पे खत्म हो गया, तो उसके लिए एक बार जाके नमक लेके आ गया तो काम हो गया। ऐसे चीजें आएंगे, है ना। पर मेजोरिटी ऑफ द चीज आपका पहले से रेडी होना चाहिए, और आपको बीच में डाइवर्ट नहीं होना है कि अरे उसने बोला है कि वो रिसोर्स ज्यादा अच्छा है तो मैं उससे पढ़ लेता हूँ। ये मत करो। पहला 1-2 दिन, चलो 2-3 दिन रिसोर्सेज ढूंढने में लगा दो, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद उस रिसोर्सेज के ऊपर अच्छे से भरोसा करो, बिल्कुल रिलीजियसली भरोसा करो, और उसी के मार्ग पे चलते जाओ, है ना। समझ में आया? बीच में अगर आपका जो मेंटोर या टीचर है कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है तो उसको कर लो, वरना कोई जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा करने की। जितना है उतना ढंग से कंप्लीट कर लो। आप कोई बुक को 4 बार कंप्लीट करें वो ज्यादा बेहतर है कि आप 4 अलग अलग बुक्स को 80% कंप्लीट करें। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया रिसोर्सेज के बारे में। अब जो चीज मैंने बोला है ये सारा चीज को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। पहला 20 दिन, 30 दिन या 15 दिन, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट में हो, बहुत ज्यादा बेकार जाने वाला है। भरोसा करो, आपको लगेगा कि भाई ना पढ़ाई हो रही है, ना मस्ती हो रही है, ना कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लाइफ बिल्कुल मतलब हेल जैसा हो जाएगा। तो भरोसा मानो,
जबरदस्ती अपने आप को पुश करते रहो। पहला आइडियली 21 दिन का स्लॉट होता है, मतलब 21 दिन में आपका हैबिट बन जाता है, पर हो सकता है कि किसी किसी का 15 दिन में वो बन जाए, किसी किसी का 30 दिन लगे, उससे ज्यादा नहीं जाए। तो लेके चलो 1 महीना आपको लगेगा ये हैबिट्स बिल्डअप करने के लिए। एक बार ये बिल्ड हो गया, इसके बाद आप वापस आके इसी वीडियो में मुझे थैंक्स करके जाओगे। क्यों? क्योंकि आप भरोसा मानो कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज कर सकते हो, है ना। पढ़ाई के साथ साथ ये एक गलतफहमी है कि लोग बोलेंगे कि अच्छा ये इंसान को ये चीज खेलना है तो इसके लिए उसको पढ़ाई से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर उसको पढ़ना है तो उसको अपना ये हॉबी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता है ना। आपको कोई चीज पाने के लिए कोई चीज को सेक्रीफाइस करना जरूरी नहीं है हमेशा। कभी कभी हो सकता है कि मान लो आप बोल रहे हो कि आपको हेल्थ ऑप्टिमल कंडीशन में चाहिए, पर आप बाहर जाके मोमोज खा रहे हो, ये गलत है। मोमोज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अपने हेल्थ के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मान लो आपको डांस का शौक है तो आप पढ़ाई करने के लिए डांस को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप 6 घंटे डांस रहे हो, उसका भी तो लिमिट है ना। कितने घंटे डांस सकते हो? मान लो 1 घंटा 2 घंटा, बाकी आपके पास 22 आवर्स पड़ा हुआ है, उसमें से 8 घंटे स्लीप का निकाल लो, बचा कितना? 14 आवर्स। ठीक है, कर लो पढ़ाई जितना पढ़ाई करना है ना। तो आइडिया ये है कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, पढ़ाई को जिंदगी मत बनाओ, है ना। वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, जरूरी है, वो भी ठीक है, पर बहुत और से चीजें भी जरूरी है ना। तो अगर जिंदा हो तो जीना सीखो, सर्वाइव तो कुत्ते भी करते है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो नहीं लगा होगा। आप सारे स्टेप्स को फॉलो करना। आप ये वीडियो कितना देख रहे हो, कितना ज्यादा शेयर कर रहे हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो आपको स्टेप्स बताए उस स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो विद इन 1 मंथ, है ना। 1 मंथ तो ज्यादा लेके जा रहा हूँ, उससे जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैंने जो जो चीज बताया वो चीज प्लीज सही कर लो, है ना। आपका जिंदगी बहुत सही जाएगा। एग्जाम के साथ भी आप सारे चीज एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।